हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी की न्यूज़ है कि भारत ने बांग्लादेश का किया हुक्का पानी बंद। बांग्लादेश ने जोड़े हाथ। यही होगा, पंगा किससे ले रहे हैं। तो चलो देखते हैं डिटेल्स है क्या भैया न्यूज़। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज आप हमें सपोर्ट करें। बड़े पैमाने पर ट्रकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। दूसरा ये कि जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश की उनको प्रोटेक्शन मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त करीब 7,000 करोड़ रुपए का सामान बांग्लादेश बॉर्डर पर अटका हुआ है, 7,000 जिससे बांग्लादेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी चीजों की बाजार में किल्लत हो गई है। बरसगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। बता दें कि भारत की ओर से बांग्लादेश में 6,000 से ज्यादा चीजों का निर्यात किया जाता है। तो सबसे पहले आज जो बयान आया उन्होंने यही कहा कि अगर ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है कि ये अगर अटैक्स बंद नहीं होंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट है उसका। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर। बताओ तो मैं बात करूँ ना तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया। ये बात आपकी दुरुस्त है, मुसलमान मुल्कों में जमहूरियत एक प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत गलत है। 15 साल में वहाँ सेक्युलरिज्म उसने काफ़ी रूट्स पकड़े हैं और वो अपने लोगों के साथ सेक्युलरिज्म ने रूट्स पकड़े हैं बांग्लादेश में। अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश और भारत के बीच बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के कारण व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। भारत ने बांग्लादेश में जाने वाले कई ट्रक्स रोक दिए हैं क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति अभी तक भारत ने रोके हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। और इसी सब को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश को जाने वाले अपने कई ट्रक रोक दिए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कई चीजों का आयात और निर्यात होता है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच $14 बिलियन का व्यापार हुआ था। चालू वित्त वर्ष में इसके और बढ़ने की संभावना थी। अब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध पर गहरा असर पड़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच अनाज, सब्जी से लेकर कपड़ा, बिजली आदि चीजों का आयात निर्यात होता है। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फाइनली यूएन भी बोल उठाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो इंडिया फरार होगी, उनके जाने के बाद से बांग्लादेश तुमने क्या बोला? किया जा रहा है, वहाँ की खवातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी के घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। देश में भी तो ये होता है। पर इस तरह का जुल्म सितम किया जा रहा है कि पहले इसराइल ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, इंडिया के तुमने की बुलंद आवाज ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और अब तो फाइनली यूएन भी इस पर बोल उठाए। सर क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर कि जब से हम बात करें बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो भारत रवाना हो गई, जब से इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। इतना जुल्म 4 से 5 दिन हो गया कि जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली यूएन भी जो है इसके ऊपर बोल उठाए। पहली बात तो ये कि ये यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ उसको हिंदू और जो है वो नहीं, लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीजों को छोड़े कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमें दरियां हो रही हैं। ये पहली दफा नहीं कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसका भी कुछ नहीं किया। यूएन तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा बात कर रही थी कि इसराइल,
तो इसराइल किस चीज की इसराइल हिमायत क्या? करने के लिए क्या आगे बोला? इंडिया के साथ उसको किस चीज की हमदर्दी है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीजें उसके नॉलेज में ही नहीं है जी, देख लो। इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अब बात रहेगी कि हिंदुओं को अगर वो ये वजह इनाद बना रहे हैं कि इंडिया ने जो है ना उसको हसीना वाजिद को पनाह दी है और ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये यूएन खुद बहुत बड़ा ड्रामा है, ये टके का काम भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात आ जाए, ठीक है ना, इनके कुछ खास लोग आ जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई यूएनओ जाके प्लेटफॉर्म जो है ना मुतहरिक होता है और किसी को जाके कोई रिलीफ मिलता है। और दूसरा इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का बयान नहीं देना। 75 इस्लामी ममालिक है, कोई भी जो है वो बांग्लादेश में होने वाले हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो जुल्म और सितम है उस पर नहीं बोला, सवाए इसराइल के। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो ढाका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिंदुओं को जो है वो जीने का राइट दिया जाए, उनको भी पूरी आज़ादी है जीने की। जिस तरह उनको काट मार की जा रही है, मैं आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की बात कर रही है। नो डाउट मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया हर आने वाली चीज से अपडेट कर रहा है। पूरी दुनिया वाकिफ है कि क्या हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ। देखिए, मैंने पहले बताया कि अगर ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ है, उनकी एक आर्जी हुकूमत आ गई है, ठीक है ना। अब वहाँ के उसके जो सरबराह हैं, उसका काम है, ठीक है ना। देखो कि अगर इवन पाकिस्तान में जो है ना यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और भी मज़हब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। तो इंडिया के अंदर इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग रखने। और दूसरी बात यह है कि अब वहाँ पे ये नया सेटअप आया, ये तो उनका काम है ना कि इसकी रोकथाम करें। तो देखें कि अगर आप इस मुल्क के हुक्मरानों से उम्मीद रखनी है ना, तो इन्होंने तो आज तक फलस्तीन के बारे में बयान नहीं दिया, ठीक है ना, हमारा किबला अव्वल है, तो इसके बारे में क्या बयान दें? आपको नहीं लगता कि अगर ये मामला ना रुके तो हिंदू मुस्लिम फसादात जन्म लेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं और मुझे पता है इस बात का बहुत अच्छे से कि जब भी कोई बांग्लादेशी, जब भी कोई बंगाली इंडिया जाता है तो इंडिया किस तरह से उन्हें कोऑपरेट करता है, उन्हें आधार कार्ड देता है, उन्हें सिटीजनशिप देता है और उन्हें अच्छी नौकरियां प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश वो सारे एहसानात भूल गया है जो इंडिया ने इनके लोगों को सब फैसिलिटी मिलती है इंडिया में। अगर ये जो आप बता रही हैं कि इस तरह के मामला जो हो रहे हैं, ये चंद लोग होते हैं, चंद शर्पसंद अनासिर होते हैं, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ, जाहिर सी बात है नई पोजीशंस पे अखाड़ पखाड़ होने और नए लोगों के आने में थोड़ा वक्त लगता है, तो ये चीजें थम जाएंगी। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसकी वजह से कोई हिंदू और मुसलमान हो जाएगी। जाहिर सी बात है, नहीं हुकूमत में आई है, उनके नोटिस में चीजें आ रही होंगी, वो हो सकता है कि बैकग्राउंड में उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। हर चीज को टैकल करने में ये सिर्फ चंद लोग होते हैं हर जगह जो ये इस तरह की इशारंगेजी करते हैं या जो फसाद फैलाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पाकिस्तान से हट के जो है ना बांग्लादेश में चले जाएं या इंडिया में चले जाएं, तो ये कुछ पुरानी हिस्ट्री भी है इसकी। अगर वो हिस्ट्री को देख लेंगी तो ये पहली दफ़ा कोई नहीं हो रहा। ये ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की हिस्ट्री में इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी होते। भाई उसके लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है, उसका ये कहने का मतलब तो उसको बोलना भूल गया कि पाकिस्तान में तो होता रहता है। हाँ, इसलिए वो उसका मतलब यही है, वो जैसे दिखा रहे हैं ना कि कोई बड़ी चीज नहीं है। भैया गवर्नमेंट चेंज हुई है तो कुछ टाइम तो लगेगा। अरे तुम्हारे साथ हुआ होता ना यही, अगर हिंदू की जगह मुस्लिम में हो रहा होता तब तुम क्या बोलते? यही बोलते। वो लेडी क्या बोल रही है कि जो भी जाता है बांग्लादेश से उसे आधार कार्ड मिलता है, उसे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उनको इलीगल में जाता सुन के इतनी हैरानी हुई है। खुला बॉर्डर है, आप जाइए, आपको सब फैसिलिटी मिलती है। हद ही है यार। पर ये बात सुन के काफी वो हुआ कि इंडिया ने अपने बॉर्डर्स जो है वो सील कर दिए और कई ट्रक्स जो है हमारे सामान के साथ उनको भी रोक दिया है। तो ये इंडिया की तरफ से एक्शन हो रहा है कि वहां भी नहीं भेजना जब तक वहां की सिचुएशन ठीक नहीं होती और जब तक जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ न्याय नहीं होता है, जब तक वो सेफ नहीं होंगी। सब उन्होंने बॉर्डर भी सील कर दिए हैं, इवन ट्रक्स नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना सुनने को मिल रहा है कि बड़े सारे टेररिस्ट इनके वहां से जेल से निकल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। चीज से कह रहे थे इलेक्ट्रिसिटी भी जाती है, अगर वो भी बंद कर दो, बिजली बंद, वो नेक्स्ट स्टेप होगा। इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ऐसा कुछ हास करना चाहिए कि उनको पता चले कि मेजर हो जाएगा, अंधेरे में रहना पड़ेगा। हाँ, तो ध्यान से चलो थोड़ा। नहीं, इनको समझा, अभी तो सिर्फ प्यार से समझा रहे हैं हम तो, पर अगर सीधी उंगली से नहीं हुआ तो काम करना चाहिए, इमीडिएटली लाइटें लूटों में काम कर देना चाहिए, देखते हैं तेजी से काम करना चाहिए, पता चलेगी शांति। हाँ, वही अगर पंगा लोगे हिंदू से जो वहां बैठे हुए हैं या हमारे देश से
तो तुम्हें हम ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, मगर ऐसे हम बोल रहे हैं पर टाइट हो जाएंगे ये, क्योंकि कितनी चीजें तो इनकी हमारे यहाँ से जाती है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।